साहब के साथ वज़रा साहिबान, कोर कमांडर, चीफ सेक्रेटरी, आईजीपी और सेक्रेटरी साहिबान थे। ओवरऑल सूबे की कोरोना की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दे दी गई फोरम को, और साथ ही साथ जो सिवेरिटी है पूरे खैबर पख्तूनख्वा में कोविड के हवाले से, उसकी सिचुएशन से फोरम को आगाह कर दिया गया। तीसरी वेव में पीक को खैबर पख्तूनख्वा ने 1200 केसेस पर डे टच किया, जो कि 15% तकरीबन बनता था। अभी की पोजीशन जो है वो 500 से 600 केसेस रोज़ाना की बुनियाद पर पॉजिटिव आ रहे हैं, और वीकली पॉजिटिविटी जो पीक पे थी वो 30% टच कर चुकी थी, जो कि अभी काफ़ी कम हो चुकी है। लिहाजा अभी हम ये सेफली कह सकते हैं कि हमारी खैबर पख्तूनख्वा की पॉजिटिविटी जो बहुत ज़्यादा मेजरली हिट डिस्ट्रिक्ट्स थे उसमें काफ़ी सब्सटेंशली रिड्यूस कर गई है, और जो ओवरऑल पॉजिटिविटी है खैबर पख्तूनख्वा की वो 8 से 9% के दरमियान है। लेकिन ये जो खातिर ख्वाह कामयाबी मिली है खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को, सूबाई हुकूमत को, इससे हमें रिलैक्स नहीं होना। हमने अभी भी SOPs को फॉलो करना है। हमारे कुछ अजला बहुत सीवियरली हिट हुए। हमारे अगर हम सेंट्रल रीजन की बात करें तो पेशावर और मर्दान में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रिपोर्ट हुई, जिसकी वजह से हमें मर्दान में 1 हफ़्ते के लिए लॉकडाउन भी लगाना पड़ा। पेशावर में अभी भी एक्टिव केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है। हमने ओवरऑल सूबे की सूरत हाल को जांचा, जिसमें बुनेर और शांगला की सूरत हाल, लोअर दीर और अपर दीर की सिचुएशन, ये सारी तफसीलन डिस्कस हुई और आगे के लिए लायहा अमल भी तय हुआ। इन सारी सिचुएशन से आगाह होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा की प्रोविंशियल टास्क फोर्स ने NCOC के फ़ैसलों के बारे में सैर हासिल गुफ्तगू की। उसके तहत जो NCOC के फ़ैसले हैं, जिसमें ग्रॉसरी शॉप्स और जो ज़रूरी अशियाए खुर्दनोश हैं उनकी दुकानें शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। 8 से 16 मई तक जो लॉकडाउन है पूरे पाकिस्तान में, जिसमें ईद की छुट्टियां भी है और पूरा लॉकडाउन है, उसमें ग्रॉसरी की शॉप्स और जो ज़रूरी अशियाए खुर्दनोश हैं वो शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। जो दही, दूध और जो बाकी ज़रूरी अशियाए खुर्दनोश हैं जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर कंज्यूमेबल है, जो कि ख़राब हो सकती है, वो 24 घंटे खुली रहेंगी इस पूरे सिचुएशन में। इसके अलावा जो सयाहती मकामात हैं उसके हवाले से प्रोविंशियल टास्क फोर्स ने बड़ा अहम एक इक़दाम उठाया कि ईद की छुट्टियों में और ये जो 8 से 16 मई है, इसमें मुकम्मल तौर पर सयाहती मकामात बंद रहेंगे। इसके लिए चीफ सेक्रेटरी साहब को और मुतालिका सेक्रेटरीज़ को ये टास्क असाइन किया गया कि वो दीगर सूबों से भी रब्ता करें ताकि वो अपनी ट्रांसपोर्ट को बंद रखें। उससे ये हो जाएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में टूरिस्ट की इनफ्लो जो है वो बंद हो जाएगी। इसके साथ ही साथ जो सियाहती मकामात हैं वहाँ की इंतज़ामिया को ये हिदायत जारी कर दी गई कि अगर कोई भी शख्स आता है तो उसका शनाख्ती कार्ड चेक होगा, अगर वो नॉन लोकल है तो उसको जुर्माना भी हो सकता है, उसके ऊपर सज़ाएँ भी दी जा सकती है। तो लिहाजा हमारी प्रोविंशियल टास्क फोर्स ने पूरे पाकिस्तान के लोगों से अपील की है कि वो इन छुट्टियों में अपने घर पर रहें, महफूज रहें, और जो टूरिज़म के एरियाज़ हैं वो इंशाल्लाह जब ये कोरोना की तीसरी लहर जो है ये ख़त्म हो जाएगी तो हम ओपन करेंगे और फिर लोग आ सकते हैं। तो टूरिज़म के हवाले से भी ये फ़ैसला हुआ। आज प्रोविंशियल टास्क फोर्स में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद ख़ान ने सूबाई इंतज़ामिया और ज़िले इंतज़ामिया की तारीफ़ की, उनकी मुस्तैदी की तारीफ़ की। हमारे जो प्रोविंशियल मिनिस्टर्स हैं उनको भी वज़ीर आला साहब ने अप्रिशिएट किया। ओवरऑल वज़ीर आला साहब ने कहा कि ये जो पॉजिटिविटी रेट्स कम हो रहे हैं, इसमें तमाम लोग जो है वो काबिल सताइश हैं। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम से दोबारा वज़ीर आला साहब ने अपील की कि वो इसी तरह SOPs को फॉलो करें। ईद के ऊपर लिमिटेड जगहों पे जाएं जहाँ पे उनकी मेल जोल है उसको कम रखा जा सके। ईद उल फितर की जो नमाज है या जुम्मतुल विदा की जो नमाज है उसमें SOPs को फॉलो करें ताकि हम मज़ीद इस वायरस को कंटेन कर सकें और हम कोरोना की तीसरी लहर को भी शिकस्त दे सकें, जिससे इंशाल्लाह बाद में हमारी जो कारोबारी सरगर्मियाँ, बिलखुसूस ताजिर बरादरी के लिए ये मैसेज आज है कि वो हमारे साथ ताउन करें।
8 से 16 मई तक जो हम ये लॉकडाउन का टफ डिसीजन ले रहे हैं, ये ताजिर बरादरी के लिए और माशी सूरत हाल के लिए है। तो इसमें हमें कोऑपरेशन चाहिए ताजिर बरादरी की तरफ से, ताकि अगर हम ये 8 दिन में वायरस को काफ़ी हद तक कंटेन कर पाएँ तो उम्मीद है कि हमें बहुत स्ट्रिंजेंट मेजर्स नहीं लेने पड़ेंगे और हम आइंदा के लिए बड़े लॉकडाउन से बच पाएंगे। तो ये फैसला हुआ। आज प्रोविंशियल टास्क फोर्स को ये भी ब्रीफिंग दे दी गई कि जो हेल्थ केयर कैपेसिटी है, जो पिछले एक साल में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में जिस ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाई है, हमने टेस्टिंग की कैपेसिटी 0 से लेकर 8,000 टेस्ट, कुछ ऐसे मौके आए हैं जिसमें 10 और 12,000 टेस्ट तक हमने कैपेसिटी बढ़ाई है। ये वज़ीर आला साहब को बताया गया। HDU की कैपेसिटी, ICU की कैपेसिटी, हमारे ऑक्सीजन फ़्लो के जो बेड्स हैं उनकी कैपेसिटी मल्टीफोल्ड बढ़ाई गई। ये वज़ीर आला साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया अपनी टीम को, और वज़ीर आला साहब ने इस कमिटमेंट का इजहार किया कि हम मज़ीद भी कैपेसिटी बढ़ाएंगे, लेकिन साथ ही साथ हमें आवाम का ताउन भी ज़रूरी है। आज जो अहम बात हुई वो वैक्सीनेशन के हवाले से हुई। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो चुकी है। रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 25,000 लोगों की वैक्सीनेशन है, लेकिन फोरम को ये बता दिया गया कि अगले 1 महीने तक हम 60,000 वैक्सीनेशन रोज़ाना तक चले जाएंगे। अभी मौजूदा सूरत हाल में खैबर पख्तूनख्वा के पास 6,49,000 डोजेज़ पड़े हुए हैं। फोरम में वज़ीर आला साहब ने यह भी इसके ऊपर भी हिदायत जारी कर दी कि सूबा जल्द अज जल्द निगोशिएट करें, जो वेंडर्स हैं कि सूबा ख़ुद भी अपनी प्रोक्योरमेंट करें। इस हवाले से हेल्थ डिपार्टमेंट ने अगले 3 दिन के अंदर अंदर जो बिड्स है वो सोलिसिट कर ली। इस हवाले से जो प्राइवेट वेंडर्स हैं या जो भी इंटरनेशनल वेंडर्स हैं वैक्सीन्स के, वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत उनके साथ निगोशिएट करेगी, और जितना मैक्सिमम हुआ, वज़ीर आला साहब ने कहा कि जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, टीचर्स हैं, जर्नलिस्ट्स हैं, जो हमारे फ्रंट लाइन पे हमेशा होते हैं कोविड की सिचुएशन में या और पेंडेमिक्स में, उनको पुलिस हो गया, इन सब को वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लिहाजा सूबा अपनी प्रोक्योरमेंट जल्द अज जल्द कंप्लीट करे। जो मुतालिका इदारे, हेल्थ मिनिस्टर और हेल्थ सेक्रेटरी को खुसूसी हिदायत जारी कर दी कि रोज़ाना की बुनियाद पर वो वज़ीर आला साहब को रिपोर्ट करें। ये आज की प्रोविंशियल टास्क फोर्स के हवाले से जो फ़ैसले हैं वो हुए। एक दफ़ा फिर से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बिलखुसूस ताकीद की पॉलिटिकल लीडर्स को, सियासी रहनुमा जो हैं, MPAs, MNAs, मिनिस्टर्स, जो इलाके के इन्फ्लुएंशल्स हैं, उनसे वज़ीर आला साहब ने ताकीद की कि वो ईद के ऊपर अपने हुजरों को बंद रखें, लोगों के साथ ना मिलें। हम वायरस को कंटेन करेंगे तो हमारी सोशल लाइफ दोबारा से बेहतरीन तरीके से रिस्टोर होगी, और इंशाल्लाह जो हमारी नॉर्मल लाइफ है वो बहुत जल्द बहाल हो जाएगी। आप सबका बहुत शुक्रिया।